देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर में समूचे जनपद सीतापुर में किसानों के हित में शासन द्वारा संचालित योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्रता सूची की सभी शर्तों को पूरा करने पर भी नहीं मिल रहा। सभी धान क्रय केंद्रों पर फैला भ्रष्टाचार और की जा रही खरीद का कोई भी ब्यौरा न उपलब्ध होना इस बात का प्रमाण है। समूचे जनपद में धान खरीद का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए, यह बात राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने कही। महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह ने कहा कि शासन द्वारा विगत वर्ष निर्धारित गन्ना मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल है। गुड़ बेलों से बन रही गुड़ और क्रेशरों से बन रही चीनी व चीनी मिलों से निर्मित चीनी में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। फिर गन्ना मूल्य में सैकड़ों रुपए प्रति क्विंटल का अंतर समझ से परे है। महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष शोभा लोधी ने जनपद सहित समूचे प्रदेश में खाद की किल्लत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि समितियों के भंडारण में डीएपी उपलब्ध दिखाई जा रही है, फिर किसानों को क्यों नहीं मिल रही। नकली खाद के मकड़जाल में किसान खून के आंसू रो रहा है। मंडल उपाध्यक्ष नफीस ने कहा सभी चीनी मिलों में गन्ना माफिया फर्जी अभिलेखों के माध्यम से पर्ची बनवाकर लूट मचा रखी है। सभी चीनी मिलों द्वारा अधिक पर्ची धारकों के अभिलेखों की जांच कर ही पर्चियां निर्गत की जाए। मंडल उपाध्यक्ष आलोक तिवारी ने आवारा पशुओं से निजात दिलाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस प्रकरण में कागजी कार्यवाही की जगह धरातल पर कार्य किया जाए। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। सीतापुर के विकास भवन के सामने धरना स्थल है, हम वहाँ पे आज मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं सामने एक किसान मंच के कुछ पदाधिकारी हैं यहाँ पर जो धरना स्थल दे रहे हैं। आखिर धरना किस चीज़ का दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जबकि ये कहा जाता है कि भाजपा सरकार में राम राज्य है, और यदि ऐसा है तो फिर ये धरना क्यों हो रहा है, यहाँ पर लोग इतने एकत्रित क्यों हो रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप आखिर क्यों लग रहे हैं। तो आइए जानते हैं, इससे हमारे बीच में है किसान मंच के नेता शिव प्रकाश सिंह जी। आखिर जानते हैं उनसे कि क्यों धरना दे रहे हैं और जो रामराज चल रहा है राजराज में फिर धरना क्यों। आदरणीय चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय, जैसा कहा जाता है कि भाजपा में रामराज चल रहा है, तो रामराज में आप धरना दे रहे हैं, क्या मतलब है। रामराज का तात्पर्य ही बदल चुका है शायद शासन और प्रशासन की नज़रों में। देहात क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र में हर तरफ से लोग प्रताड़ित हैं, गरीब खून के आंसू रो रहा है, न तो किसी पात्र को वास्तविक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हम किसान तो इस तरह से परेशान हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। धान क्रय केंद्रों से लेकर के गन्ना क्रय केंद्रों पर हर जगह शोषण किया जा रहा है। धान क्रय केंद्रों पर सिर्फ और सिर्फ बिचौलिए हावी हैं। ऐसे ऐसे लोगों से धान खरीद की जा रही है जिनका धान बोया ही नहीं गया था। कार्रवाई के नाम पे सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। बस इसी चीज़ों को लेकर के आज किसान मंच की तरफ से ये सांकेतिक धरना किया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अभी तो आज ये सांकेतिक धरना सिर्फ 4 तहसीलों में आयोजित किया गया था। पहला ये सीतापुर सदर है, उसके अलावा लहरपुर में भी लालपुर धान क्रय केंद्रों पर धरना चल रहा है। बिस्वा में रुकनापुर में भी कार्यक्रम था और मिश्रिक में भी धान क्रय केंद्रों पे किसानों को बैठक करके अपनी आवाज़ बुलंद करनी थी। जैसा कि आपने कहा कि किसानों को सुनी नहीं जा रही, किसानों को मुआवजा नहीं ठीक से मिल पा रहा है, जो चीज़ों के लिए है उनके फसलें खरीदी जा रही है, लेकिन शासन और प्रशासन तो दावे कर रहा है किसान माला माल हो रहे, किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है और जो चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं, फिर ऐसा क्यों। जो कुछ हो रहा है वो सब कागजी व्यवस्था है। सिर्फ शासन को संतुष्ट करने के लिए प्रशासन झूठी अफवाहें फैला रहा है। अभी जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण, सिर्फ औचक निरीक्षण किया गया, खाना पूर्ति की गई। सिर्फ वहाँ प्रशासन को इस बात की सूचना देने के लिए यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, जबकि आप भी मीडिया से जुड़े साथी हैं, आप भी धरातल पे देखते हैं हकीकत क्या है। मुझे ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जैसा कि आप लोग अभी एक बयान जारी किया था कि सीतापुर का प्रशासन पीछे से बाइक की फ़ोटो खींच लेता है और उनका चालान कर देता है, ऐसे इसमें आपने क्यों सवाल उठाया, क्या आपका चालान हुआ है कहीं। नहीं, मेरा चालान तो नहीं हुआ। कई ऑटो रिक्शा वाले ऐसे हैं जिनका पीछे से फ़ोटो खींच के चालान किया गया, और मैं बताना चाहूँगा कि एक ही दिन में 2 बार चालान हो चुका है। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान माध्यम से आप सीतापुर की आवाम को और अपने इस तरीके से क्या संदेश देना चाहेंगे।
हमारा सभी साथियों के लिए संदेश है, ये तो हमेशा से चलता आया है। माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। मैं अपने साथियों से और गरीब जनता से नेताजी ये बताइए, जैसा कि आप धरना दे रहे हैं, ये धरना कब तक के लिए आपका चलेगा? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम सभी का कि हम विकास भवन के ठीक सामने जिला प्रशासन की नज़रों में सुबह से धरने पर बैठे हैं। कष्ट इस बात का है कि अभी तक कोई भी जिम्मेदार हम लोगों की सुध लेने नहीं आया है। क्या ऐसे में मानते हैं कि जो यहाँ का प्रशासन है किसी का ध्यान नहीं दे रहा है, या जो राज्य स्तर से है कुछ ऐसा? भाई अब इस संबंध में हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जब भाजपा सत्ता से जुड़े विधायक और सांसद अपना अपना रोना रो रहे हैं, उनकी कहीं पे प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो हम तो एक आम इंसान हैं, हमारी कौन सुनेगा। सिर्फ प्रशासन शासन को जो जिम्मेदार हैं उनको संतुष्ट कर रहा है, हम लोग तो खून के आंसू रो रहे हैं। तो बिल्कुल सही कहा शिव प्रकाश जी ने। अभी जैसा कि हमने देखा था पिछली बार, एक सत्ता पद से जुड़े विधायक और जिलाधिकारी से मिलने के लिए उनको धरना तक देना पड़ा था। तो ऐसे में आम आदमी या आम किसान की क्या औकात है कि उनसे अधिकारी आकर के मिले। अभी कई लोगों से आपको मिलवाएंगे और जो भी धरना की स्थितियाँ होंगी हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक ले बने रहें आप हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।